केसरिया बालम आओ हमारे देश। क्या छुप कर क्या देख रही हो तुम? हाँ? इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? ठाकुर साहब। नहीं रुपए, आज इसे बोलने दो। यहाँ आने की जरूरत क्या है तुम्हें? वो ठाकुर साहब, दुलारी से हमारे को पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, तो आपके वास्ते मैं ये लेप लाई थी। माफ करना हमारे को ठाकुर साहब। एक पल वास्ते मैं भूल गई थी कि आपकी देखरेख वास्ते अठे कोई है। इस औरत का मेरे सामने आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जानती नहीं हो रुक्मी, यहाँ छुपकर देख रही थी जब मैं तुम्हें हार पहना रहा था। ना ठाकुर साहब, वो ये सब देखने ना आई थी, वो आपके वास्ते लेप लेकर आई थी। कहा ना आप दोनों के बीच कभी घनी दोस्ती थी। आपने उसे इतनी सारी बातें सुनाई, फिर भी उसे आपकी तबीयत की चिंता थी। शायद वो ये भूल गई थी कि मैं आपके साथ हूं। रुक्मी, अब उसकी पैरवी करना बंद करो तुम। सारा मूड खराब कर दिया उसने। यहाँ बैठो। अब मैं तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये तुम दोनों की बातें छुप छुप कर सुन रही थी क्या? ना ठाकुर साहब, मैं तो वो ये बर्तन रखने जा रही थी। मैं कैसे ना समझ पाई आपकी उस घिनौनी हरकत को, जब आप छुप छुप कर हमारी खुशियों में आग लगाने की कसम खा रही थी। मैं आपको कभी माफ ना करूंगी, कभी ना। आज हमारे जीवन में आप वो इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करूं, सबसे ज्यादा। ये मारा ना है गाना, ये तुम्हारी बहन का अधिकार है। मैं इसे कैसे अपने गले में पहन सकूं? हमारी बहन का सारा दुख मारे को दे दो कान्हा, और उसकी खुशियां उसे वापस लौटा दो। ठाकुर साहब और उनका प्रेम हमारी बहन को वापस दिला दो कान्हा। मैं अपनी बहन वास्ते आपसे विनती करूं, ठाकुर साहब की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आए और वो हमारी बहन के पास वापस लौट जाए। भांजे, रणवीर आ रहा है, संभल के काम करना, शक नहीं होना चाहिए उसको। मामा साहब, ड्रामा तो शुरू करो। अरे भांजे तू क्यों परेशान हो रहा है? मैंने बुलाया रणवीर को, देख वो आ गया रणवीर आ गया। क्या बात है मामा साहब? वो थारो भाई बहुत परेशान हो रही है, तू ही पूछ ले उससे। भांजे क्या हुआ भाई साहब? रणवीर, जब तू अट्ठे नहीं था तो मैं और मोहित तेरा काम संभाला करते थे। जब तू खुद अट्ठे आ गया तो 4-4 जन को साइन करने की जरूरत है। हर अकेले की साइन काफी है। ये साइन कर ले। ये है क्या भाई साहब? ओह, तो सामान की डिलीवरी रुकी हुई है। अरे भांजे तू तो साइन कर दे और रुकियो हो, काम पूरा हो जाओ तो। जी।
ठीक है मामा साहब? ठीक है भांजे, अब बारो काम पूरा हो जाएगा। तो मैं चलता हूं। रणवीर, भांजे, जी भाई साहब। थारे को थैंक्स बोलना था। उन्होंने साइन करके हमारा काम आसान कर दिया। क्या भाई साहब, आप तो फॉर्मल हो रहे हैं। अरे भांजे, ऑफिशियल काम है ना, प्रोटोकॉल तो होना ही चाहे नहीं। हाँ, तू जा, आराम कर जा। जी, एक सूद को भी फर्क नहीं है, एक सूद को भी। इसका मतलब रणवीर याददाश्त खोने को नाटक कर रहे हो? मासा हमारे सामने 1 मिनट भी नाटक करना सका। जब मैंने उसे फाइल दी साइन करने वास्ते, उसने ये फाइल पढ़ी और हमारे से कहा कि डिलीवरी रुकी हुई है। पर रणवीर ऐसा काहे कर रहे हो? वो झूठ का ही बोल रहे हो। भांजे, तू डॉक्टर ने फोन कर और पूछ कि इससे रणवीर की सच्चाई का पता लग सकता है क्या। पूछ। तो फिर भी क्या कर लोगे तुम लोग? लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे, और वो भी पूरे परिवार के सामने। रणवीर की सच्चाई का पर्दाफाश हो जाएगा। जीजी, लेकिन डॉक्टर साहब उसने साइन तो परफेक्ट की। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे क्या बोले हो डॉक्टर? कि मामा साहब का जो प्लान था वो वाहियात था। क्या बात कर रहे हो भांजे? डॉक्टर साहब ने ये कही हो कि सिग्नेचर करने से ये साबित ना हुए कि रणवीर याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। कभी कभी याददाश्त जाने वाले भी अपनी सिग्नेचर ठीक तरह से किया करते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो क्या रणवीर ने रिफ्लेक्स एक्शन में फाइल पढ़ी है क्या? अब डॉक्टर का तो यही कहना है। वो तो कह रहा था कि यूएसए से रिपोर्ट आने के बाद ही वो वेरीफाई करके हमें बताएगा। तो मेडिकल टेस्ट का इंतजार करके समय बर्बाद क्यों करना चाहो तुम लोग? तो और क्या करें मासा? जो काम मेडिकल टेस्ट से ना हो सके, वो काम इमोशनल टेस्ट से हो सके। जीजी, इमोशनल फूल किससे बनाएंगे? जे रणबीर रसाल ने सचमुच प्यार करतो तो रणबीर के सामने रसाल के चरित्र को इतना गिरा दो कि उससे प्यार करने वाला रणबीर अपने गुस्से पर काबू न रख सके और उसके बचाव वास्ते चीखने चिल्लाने लगे। पर जीजी, इसके लिए टॉपिक भी तो होना चाहिए। टॉपिक तो है हमारे पास मासा। रणवीर हमारे से ये जानना चाहता है कि काय रसाल उसे निहारती रहती है। तो लोहा गरम है। अभी अभी हमारे को दुलारी ने बताया कि रणबीर ने रसाल को घणो सुनायो है, और वो भी रुक्मी के सामने। रणबीर रुक्मी वास्ते मोतियों का हार लाया था और अपने हाथों से पहना रहा था, और रसाल छुपकर देख रही थी। बस हमें इसी बात को फायदा उठाना। रसाल को इस्तेमाल करके हम इस बात की तह तक पहुंचेंगे कि सच्चाई क्या है। भाभी साहब, अगर हम सब चुप हैं तो आप हमें स्वार्थी मत समझना। ये सोच करके हम भाई साहब के लिए आपको तड़पता देखना चाहते हैं। नहीं भाभी साहब, अगर भाई साहब ठीक हो जाएंगे तभी तो वो आपके पास लौटेंगे ना, और तब तक हमें उस रुक्मी के लालचीपन को झेलना ही होगा। रसाल, हालात में समझे और जाने बिना अंजाम मान लेना ठीक ना है रसाल। जो भी हुआ उसकी सफाई देने का एक मौका तो मिलना चाहिए, मुजरिम को भी मौका मिले। फिर हम बहनों के बीच। उमल, मैं इस नए चेहरे को ना पहचानूं। चाणे को बोली लहजे से। ऐसा ना बोल रसाल। जो भी थारे पर गुजरी हमारे से भी ना देखे गई, इसी वास्ते मैं थारे से बोल दे। हमारे को उनकी सूरत भी ना देखनी है, ना खड़ी रहे हमारे सामने। जाकर अपने गले में मोतियों को हार पहने और अपने घिनौने इरादे पूरे करे। क्यों सच ना है रसाल? कुछ समय के लिए मुझे तुम पर तरस आया था,
और मैं तुम्हारे प्रति अपने गुस्से को भी भूल चुकी थी। शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तुम तो दया के भी लायक नहीं हो, सिर्फ नफरत के लायक हो। ठीक है मोहन, मारे से नफरत ही कर ले, पर एक बार रसाल को बोल के मारे से बात कर ले। नफरत से ही सही, पर एक बार हमारी बात तो सुन ले। मैं ये सब ठाकुर साहब के हार वास्ते ना कर रही हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। तुम दादी सा के सामने शादी रुकवाने की बात करती हो और भाई सा के सामने आते ही कीमती गहने और कपड़ों की मांग करती हो। उमर, ठाकुर साहब को 45 दिन तक टालने वास्ते हमारे को ये बोलना पड़ा, ताकि 45 दिन में मेरे भाई सा की बेहोशी का फायदा उठाकर जितना लूट सको लूट लो। बोलो बोलो, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपनी मासा से कहकर मंगवा देती हूँ, लेकिन प्लीज जाओ इस हवेली से, मेरे भाई सा की जिंदगी से, उनकी नजरों के सामने से। अरे तुम में इतनी सी भी शर्म बची नहीं है क्या? जाओ। हमारे को रसाल से बात करनी है। रसाल, चलो यहाँ से। रसाल, हमारे को तुम्हारे से बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे को बात करनी थी। रसाल, भाई दरवाजा बंद करो, हरी को आराम कर लो। रसाल के बारे में मारे से सुनकर मारे पर गुस्सा आ रही हो क्या तारे को? अरे नहीं भाई साहब, मुझे तो उस रसाल पे, उसका तो नाम भी लेने का जी नहीं करता है। लेकिन वो तो थारे नाम की माला जपे। रसाल के मन में थारी लालसा है। जिस तरह वो थारे को देखे ना, जैसे तूने मारे को बताया था, उससे तुम्हारे को उसके लक्षण ठीक ना लगे। थारे पर उसकी नजर है। जब से उसके मांग का सिंदूर उजड़ गया, वो अट्ठे रहने आ गई। अब थारे को याद है कि नहीं पता नहीं, पर जब से वो विधवा बन के अट्ठे आ गई, उसने थारे से बॉन्डिंग करना शुरू कर दी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसका भी मन करता होगा एक मर्द के साथ संबंध बनाए रखने का। छोटे मारे को तो लगे कि एक्सीडेंट से पहले से ही थारे पर नजर थी उसकी, वरना तू ही सोच, जरा सोच, थारे एक्सीडेंट के बाद हम सब घर वालों का दुखी होना स्वाभाविक था। लेकिन वो रसाल, वो तो ऐसे तड़प रही थी जैसे उसके माथे का सिंदूर उजड़ गया हो। हरे को आप जैसी चरित्रहीन औरत की कोई बात ना सुननी। चाय लेकर आप क्यों आई हैं? हमेशा मैं ही आपके वास्ते चाय लेकर आती हूँ, इसलिए आज भी मैं ही लेकर आई। छोटे, ये सब बातों से थारे को ये ना लगे कि वो थारे को चाहे और वही चरित्रहीन औरत है। अगर ऐसी बात है भाई साहब, तो फिर ऐसी औरत को आप लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अरे छोटे, किसी को मालूम हो तब ना। सब तो उसे दूध की धूली हुई समझ रहे, दुखियारी समझ रहे, सब उसके बाद तरस खा रहे। देख छोटे, अब सब कुछ थारे पे, तू ही एक है जो घर वालों को बोलकर उसे घर से बाहर निकाल सकता है। वरना वो दिन दूर ना है छोटे, जब वो थारे और रुक्मी के ब्याह के बीच में रुकावट डालेगी। और काहे नहीं डालेगी, उसने भी थारे को पाने का सपना जो देखा है। अरे समझ नहीं आ रही हो, क्या हो रही हो इस घर में, क्या हो रही हो? क्या हुआ मामा सर? वो क्या है कि रणवीर भाणजे के सामने कहने में कुछ संकोच हो रहा है। रणवीर भाणजे, तू ही चल के देख ले हॉल में क्या हो रहा है, क्या बिखार के रखा हुआ है। अरे चलो चलो देखो कहीं हो रही हो भाणजे, चल 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 भाणजे चल। अरे आना भाणजे, हाँ देख देख देख। भाणजे देख, कोई हार अठे बिखेर के चलो क्यों? छोटे मोतियों का हार किसने तोड़ के बिखेर दिया? ये तो वही हार है जो
जो मैंने रुक्मी को तोहफे में दिया था। रुक्मी, ये क्या है? क्या हुआ ठाकुर साहब? रुक्मी, जो हार मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था वो यहाँ किसी ने तोड़कर फेंक दिया है। क्यों कैसे हो सके हैं? वो तो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास है तो फिर कहाँ है? दिखाओ मुझे। तुम्हारे कमरे में होगा, मैं लाऊं हूं। शायद अलमारी में रखा था। मैंने अड्डे पे रखा था, फिर कौन ले गया? रुक्मी, रुक्मी, कहाँ है यार? हार कमरे में ना है। कमरे में कैसे होगा रुक्मी? क्योंकि जो हार मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था वो तुम्हारे कमरे से किसी ने चुराकर यहाँ तोड़कर फेंक रखा था। छोरा कहीं कोई रुक्मी के कमरे से लाकर हार तोड़ेगो, और हम सबने तो ये भी ना पता है कि तन्ने कोई हार रुक्मी को दियो है। आप ठीक कह रही हैं। अरे हमें तो अभी पता चलियो है कि आपने हमारी छोरी रुक्मी को मोतियों का हार उपहार में दिया है। हाँ, लेकिन रसाल को मालूम था। हाँ मासा, रसाल को सब कुछ पता था। मुझे लेप लगाने के बहाने ये वहां आई थी, और जब मैं रुक्मी को वो हार पहना रहा था तो ये वहां खड़े होकर छुपकर अंदर झांक रही थी। रसाल ने रुक्मी से जल भूनकर ये हार उसके कमरे से चुराया और यहां तोड़कर फेंक दिया। ठाकुर साहब, मैंने देखा जरूर था कि आप रुक्मी को तोहफा दे रहे थे, पर मैं क्यों किसी का तोहफा तोड़? एक मिनट, किसी को नहीं। जैसा कि तुमने अभी कहा, रुक्मी मेरी होने वाली पत्नी है, समझी तुम? और दूसरी बात ये कि तुम ही ने रुक्मी के कमरे से इस हार को चुराया और यहां तोड़कर फेंका है, और इसकी वजह भी है मेरे पास। तुम नहीं चाहती कि रुक्मी से मेरी शादी हो। मेरे बारे में गलत नीयत रखती हो तुम, और अपनी इस हरकत से तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो। तुम मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने पर तुली हो। एक चरित्रहीन औरत हो तुम।